नीचे लैंड क्राउजर्स, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां, और जहां वो जाते हैं पीछे गाड़ियों का प्रोटोकॉल, पता नहीं इन लोगों ने क्या किया होता है, कौन सा तीर मारा होता है और इन लोगों के पास गाड़ियां आ जाती हैं। ये सारा कुछ, ये सारी असेशें इनको ही नसीब होती हैं। एक गरीब का बच्चा, उसको तो हक ही हासिल नहीं है कि वो एक एमएनए की सीट पर उठ सके। अब इन पीरों के जो बच्चे होते हैं वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम लोग बहुत बड़े हैं, जैसे हमारा इन आम लोगों के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो ऐसा क्यों सोचते हैं? अब उनकी औलादों को ये सिखाया जाता है कि आप लोग एलीट क्लास हो, आपका एक आम इंसान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, आप अपर क्लास हो, आप एलीट क्लास हो, सो आपने कमाना नहीं है, इन आम लोगों से खाना है, हाथ ऐसे फैलाने हैं और इन लोगों से लेना है और अपने आप को फकीर क्या देना है। जी, फकीर का क्या मतलब होता है? फिर अता करने वाला। और फिर ये अवाम का वोट कैसे तकसीम करते हैं? क्योंकि इनके पीछे, इनके इलाके में हजारों की तादाद में इनके मुरीदान होते हैं। अंधी अकीदत का तो आपको पता ही है कि जैसे पीर साहब ने कह दिया कि इसको वोट डालना है तो फिर डालना ही डालना है वोट इनको। तो ये पीर साहब जो होते हैं ना किसी भी हल्के के, वो इस तरह से वोट को तकसीम करते हैं, वोट के इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी ऐसी पार्टी को वोट दिलवाते हैं जो कि जालिम होती है, मतलब कि एक ऐसा पीर जो जुल्म को सपोर्ट कर रहा है, कि एक ऐसा पीर जो अपने फॉलोअर्स के जरिए, अपने फॉलोअर्स के वोट के साथ जुल्म को सपोर्ट कर रहा है। तो वो कैसा पीर है? मतलब एक पीर आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो जालिम हो। अब पीर जो जुल्म को सपोर्ट करता है तो वो अल्टीमेटली जालिम ही होगा ना, उसको आप कैसे पीर कह सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैंने सोचा कि इकरारुल हसन और हक खतीब वाले मामले पर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये अब काफ़ी बड़ा मसला बन गया। हमने एक हनीफ कुरैशी और इंजीनियर अली मिर्ज़ा के बारे में भी वीडियो बनाई थी जब उनका मसला हुआ था। हालांकि मैं आम तौर पर करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स पर ही वीडियो बनाता हूँ, इन मसाइल पर कभी वीडियो नहीं बनाई। और ये इकरारुल हसन और हक खतीब वाले मामले पर भी इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि ये अब मेरी कौम का मसला है, क्योंकि जहाँ पर मेरी कौम का मसला होगा वहाँ पर मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा, कभी अपनी आवाज़ खामोश नहीं रखूंगा। और मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ कंफर्म करता चलूँ कि ये अब मेरी कौम का मसला क्यों है। कौम का मसला इसलिए है कि इन पीरों की वजह से वोट को तकसीम किया जाता है, इन पीरों की वजह से वोट को इधर से इधर किया जाता है, इधर से उधर किया जाता है, और लोगों की अंधी अकीदत को इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीजें आमरीत में आती हैं। पीरों की भी कैटेगरीज हैं। कुछ पीर ऐसे हैं जो किसी न किसी आस्थाने के साथ अटैच्ड हैं, और कुछ पीर ऐसे हैं जो अचानक से उभरे हैं अपने कारोबार के लिए। अब तो ये सूरत हाल हो गई है, कोई हकीकी पीर तो है ही नहीं। एक पीर जो होता है वो होता है फकीर। और फकीर का क्या मतलब होता है? फकीर का मतलब होता है अता करने वाला। इशफाक अहमद साहब अपनी किताब में लिखते हैं, आपने इशफाक अहमद साहब की किताब पढ़ी होगी। इशफाक अहमद साहब अपनी किताब में बताते हैं कि फ़कीर का काम होता है, फ़कीर का मतलब होता है अता करने वाला। तो यहाँ पाकिस्तान में खिलाफत का कंसेप्ट और विलायत का कंसेप्ट ही इन पीरों ने उल्टा कर दिया। सारे का सारा कंसेप्ट जो हमारे आबाओ अजदाद से चला आ रहा था, और जो इन पीरों के आबाओ अजदाद से जो कुछ आ रहा था, जो कुछ विलायत आ रही थी, इन पीरों की वजह से वो सारा कंसेप्ट ख़त्म हो गया है। और इन पीरों ने अपने अमल के ज़रिए और इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से विलायत का कंसेप्ट भी अब ख़तरे में पड़ गया है। और नौजवान ये समझते हैं कि शायद विलायत होती नहीं है, और इस चीज़ को अब लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया और मजाक बनाना शुरू कर दिया है कि करामत होती नहीं है, करामत। और कुछ लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पे जो मतलब इन पीरों को, इन आस्थानों को क्रिटिसाइज करते हुए इतना एक्सट्रीम कंडीशन पे चले जाते हैं कि वो करामात को इग्नोर कर देते हैं, वो खिलाफत को भी इग्नोर कर देते हैं, और ये पीरी फकीरी वाला कंसेप्ट वो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। सो ऐसा भी नहीं है कि करामत होती नहीं है, करामत बिल्कुल होती है। लेकिन जो आजकल के पीर हैं, हक खतीब वर्ग के पीर, सो इनसे तो करामत नहीं हो सकती। और करामत, और ऐसा पीर ही क्या जो करामत को दिखाए और अपनी ऑडियंस को इंगेज करने के लिए, अपने फॉलोअर्स को इंगेज करने के लिए। और क्यों इंगेज करते हैं? क्योंकि उसकी वजह से इनके पास पैसा आता है, और पैसा जो है इनकी बका का ज़ामिन होता है, और पैसे की वजह से ये अपने आप को महफूज फील करते हैं। पाकिस्तान में आप कोई भी आस्थाना देख लें, मैं उन आस्थानों का नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता है हर हलके में अब तो इवन हर हलके में काफ़ी ज़्यादा ऐसे हलके हैं वहाँ से जो उनके गद्दी नशीन हैं। अब उन हलकों में वो एमएनए एमपीएस की सीट्स पर उठते हैं, और उन्होंने हलकों के ऊपर पूरे इलाके को कंट्रोल करके रखा होता है। फिर हुकूमत बनवाने में भी ये लोग अहम किरदार अदा करते हैं। और फिर जब हुकूमत से इन लोगों के पास पैसा आता है कि आपने अवाम के ऊपर खर्च करना है, अवाम की फलाह के लिए, ये लोग मतलब पीर हो के ये लोग अवाम के ऊपर खर्च करने के बजाय अपनी ज़िंदगी को आराम और आसाइश से गुजारते हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं,
और अपनी ज़िंदगी को जो है आरामदेह बनाते हैं और इनको अवाम का भूल कर भी ख्याल नहीं आता। इन्हीं पीरों को अवाम का भूल कर भी ख्याल नहीं आता और ये अपने आप को पीर कह रहे होते हैं। इन पीरों के अंदर एक ही आवाज़ थी जो हमने सुनी पीर नसीरुद्दीन शाह साहब की, जो ये कहते थे कि हर पीर का बच्चा पीर नहीं होता। जो पीरों ने आजकल इस किस्म का कल्चर इस्तेमाल किया हुआ है मांगने वाला, ये पीर नसीरुद्दीन शाह इसके बिल्कुल खिलाफ थे। तो पीर उसको कहते हैं जिसके पास इल्म हो, इल्म नाफे, एक ऐसा इल्म जो इंसानियत के लिए काम आ सके, जो इंसानियत की फलाह के लिए इंसानियत की हेल्प करे, जो इंसानियत के काम आ सके। मतलब कि आपके पास इल्म होना तो दूर की बात, आप शरीयत को ही फॉलो नहीं करते। और कुछ ऐसे वाकई ऐसे पीर हैं जिनको शरीयत का पता ही नहीं होता, जिनको कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, वो अपने आप को पीर कह रहे होते हैं। तो इन लोगों ने, जो पाकिस्तान में इस वक्त पीर फकीर मौजूद हैं, तो इनमें अक्सरियत लोग ऐसे होते हैं जिनको कुरान पाक पढ़ना भी नहीं आता होता और वो मतलब अपने आप को पीर जाहिर कर रहे होते हैं। पर फिर ये उन लोगों का कारोबार होता है और फिर इसके खिलाफ वो आवाज़ भी नहीं उठाते। और अगर कोई बंदा आवाज़ उठाता भी है, इकरारुल हसन जैसा बंदा इनके खिलाफ अगर उठता भी है, और फिर ये लोग कहते हैं कि ये ख़त्म नबूवत के खिलाफ हो गया। मतलब कि कोई बंदा इनसे पूछे कि आपके खिलाफ आवाज़ उठाना क्या ख़त्म नबूवत के खिलाफ आवाज़ उठाना है? क्या आपका स्टेटस नाउज़ बिल्लाह इतना बड़ा हो गया कि बंदा आप पर सवाल भी नहीं उठा सकता? अब क्या आप पर सवाल उठाना क्या ख़त्म नबूवत के खिलाफ होने के मुतरादिफ है? ऐसा तो नहीं है ना। अब इन लोगों ने ब्लॉग्स बनाए होते हैं और फिर इंटरेस्टिंगली इन लोगों के जो फॉलोअर्स होते हैं, अंधी अकीदत रखने वाले लोग, इन लोगों ने ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया होता है कि आप लोगों ने पीर से सवाल नहीं करना कि ये पैसा कहाँ से आता है, अजान आती है तो आप उठकर मस्जिद में क्यों नहीं जाते, आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते। तो इन लोगों ने ये इन्वायरमेंट क्रिएट किया होता है कि आपने पीर से सवाल नहीं करना। जो पीर होता है ना, उसकी नमाजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, वो मक्के मदीने में जाकर पढ़ रहा होता है। मतलब कि आपको ऐसी ऐसी बातें सुनाई जाती हैं जो कि मतलब इस कुदरती, अल्लाह पाक ने कुछ कुदरती कवानीन बनाए हुए हैं, उन कवानीन को अंबिया कराम नहीं तोड़ सकते, तो ये पीर कैसे तोड़ सकते हैं? इन लोगों ने ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया होता है अवाम के अंदर कि आप लोग पीरों के खिलाफ नहीं हो सकते। अगर आप खिलाफ होंगे तो आप इसका मतलब खत्म नबूवत का इनकार करेंगे, या कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि लोगों को ऐसे फील होता है जैसे कि हम अगर पीर के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे ना तो हमारे ईमान को खतरा हो जाएगा। मतलब कि इतना खौफ आम लोगों के अंदर भर दिया जाता है, इनके जो फॉलोअर्स होते हैं, कि वो इन लोगों के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाते, वो इन लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और पीर जो कह देता है और वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, हमारे पीर ने कह दिया ना, जो फिर ऐसे ही होना है। अब आपके माइंड में ये भी सवाल आएगा कि पीर अवाम का वोट कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप हक व सुल्तान की गद्दी देख लें, उनके जो आस्थाने के जो गद्दी नशीन है ना, अभी तक उनकी औलादें MNA MPS की सीट्स पर उठती हैं। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि उनकी औलादें जो है ना, उनके नीचे लैंड क्राउजर्स, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ, और जहाँ वो जाती हैं पीछे गाड़ियों का प्रोटोकॉल, पता नहीं इन लोगों ने क्या किया होता है, कौन सा तीर मारा होता है और इन लोगों के पास गाड़ियाँ आ जाती हैं। ये सारा कुछ, ये सारी अशें इनको ही नसीब होती हैं। एक गरीब का बच्चा, उसको तो हक ही हासिल नहीं है कि वो एक MNA की सीट पर उठ सके। ये जो आस्थानों के बच्चे होते हैं, ये अपने आप को ऐसा क्यों फील करते हैं? ये सोच अचानक से तो नहीं आ जाती ना। इन पीरों के जो बच्चे होते हैं वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम लोग बहुत बड़े हैं, जैसे हमारा इन आम लोगों के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो ऐसा क्यों सोचते हैं? अब जाहिर सी बात है, कोई भी इंसिडेंट जो होता है वो अचानक से नहीं हो जाता, और स्पेशली इतना बड़ा इंसिडेंट कि एक क्लास है आपकी सोसाइटी के अंदर, वो इतनी बड़ी हो गई है, उसके अंदर सीरीज ऑफ एक्शन होते हैं। मतलब कि कोई एक एक्शन नहीं होता, ये काम स्टेप बाय स्टेप होता है। अब उनकी औलादों को ये सिखाया जाता है कि आप लोग एलीट क्लास हो, आपका एक आम इंसान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, आप अपर क्लास हो, आप एलीट क्लास हो। सो आपने कमाना नहीं है, इन आम लोगों से खाना है, हाथ ऐसे फैलाने हैं और इन लोगों से लेना है और अपने आप को फकीर कह देना है। जी, फकीर का क्या मतलब होता है? फिर अता करने वाला। दोस्तों, आपको मैं एक और चीज़ बताऊं, इन लोगों का हुलिया देखकर आप कभी भी इनसे इंस्पायर ना हुआ करें, ठीक है? उसकी वजह यह है कि हुलिया में क्या रखा है, ठीक है? आजकल इतनी बड़ी दाढ़ी रखने वाले लोग अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया हुआ है, तो दाढ़ी में कुछ नहीं रखा, असल रखा हुआ है कि उसके अंदर एहसास कितना है इंसानियत के लिए, अपनी कौम के लिए और स्पेशली फिर पाकिस्तान के लिए। तो इन लोगों के अंदर एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इन लोगों ने बस एक ही चीज़ सीखी होती है बचपन से कि हम लोग बड़े हैं, हम लोगों ने ही हमेशा अपनी क्लास में डोमिनेट करना है अपनी सोसाइटी के अंदर। इनमें से कुछ गद्दी नशीन ऐसे भी हैं जो कि अंग्रेज़ों के दौर से अपने
हलकों में अपनी अपनी इजारादारी कायम किए हुए हैं। तो इन लोगों को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से? वाई हैरान कुन तौर पर कुछ गद्दी नशीन ऐसे भी हैं कि जब कैद आज़म अपने स्ट्रगल कर रहे थे ना कि पाकिस्तान हमने एक आज़ाद रियासत बनानी है, पाकिस्तान बनाना है, हिंदुओं से भी हमने आज़ादी लेनी है, उस वक्त आज के जो अपने आप को पीर कहते हैं, पाकिस्तान का हकदार समझते हैं, उनके जो आबा अजदाद थे वो अंग्रेज़ों को सपोर्ट करते थे। तो आप अब कैसे इनकी अंधी अकीदत कर सकते हैं कि आप कैसे इनको फॉलो कर सकते हैं जो कल को हमारे कैद आज़म और हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के भी खिलाफ थे। मैं हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों, ये लोग तो पाकिस्तान के भी खिलाफ थे। अगर आज आप इनको कह देना कि आपका कारोबार बंद, तो ये लोग हो सकता है कि पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ हो जाएं। इन्होंने पाकिस्तानी स्टेट को नहीं देखना, इन लोगों के अंदर इल्म ही नहीं है। जब एक बंदे के पास इल्म नहीं है तो वो कैसे पीर हो सकता है, वो अपने आप को कैसे पीर कह सकता है? तो दोस्तों एक चीज़ मैं और बताऊं, एक हमारी सोसाइटी के अंदर ये भी कंसेप्ट बन चुका है कि एक बंदे ने मुझे कहा कि आप ना पीर से सवाल नहीं कर सकते, अगर आपने सवाल करना है तो आप आलिम के साथ करें। उनका कहना यह था कि अगर आप पीर से सवाल करेंगे ना तो आपका जैसे ना ईमान का मसला बन जाएगा। आप हिसाब लगा लें कि ये कंसेप्ट हमारे किसने बनाए हैं। ये कंसेप्ट हमारे ऑटोमेटिकली तो ऐसे नहीं बन गए ना, ये कंसेप्ट इसी एलीट क्लास ने बनाए हैं कि आपने हमसे सवाल भी नहीं करना, आपने पीर साहब से सवाल भी नहीं करना कि पीर साहब आप अजान आई है, आप मस्जिद में क्यों नहीं गए, आप ये इंसानियत के खिलाफ अगर कोई काम किया, आपने ये काम क्यों किया। और अगर आप सवाल करेंगे ना तो आपको एक ही जवाब देंगे कि बस ये हिकमत अमली थी हमारी, मतलब कि बढ़ गई हिकमत अमली आपकी, इंसानियत किधर गई, आपकी कौम किधर गई, आपके पाकिस्तान किधर गया। आप अगर इमरान खान के कैंडिडेट बनकर उठते हैं अपने हलके के अंदर, ये पीरों का मैं काम बता रहा हूँ, ये पीर ऐसे भी करते रहे हैं कि अगर ये आज इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं ना, अगर इमरान खान इनको कुछ नहीं देता, इनको पैसे नहीं देता, तो कल को ये इमरान खान से हट जाएंगे, क्योंकि इनको पता होगा कि हमें पैसे नहीं मिल रहे। इन लोगों को होता है पैसों के साथ। अब मैं यहाँ पर एक और भी आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ शाह महमूद कुरैशी की। तो ये शाह महमूद कुरैशी साहब कौन है? आज इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, अब तो वो खड़े हुए हैं, लेकिन ये कौन है? ये शाह महमूद कुरैशी साहब वो बंदे हैं जो पीछे पीपल्स पार्टी के साथ थे। अब आपको भी पता है दोस्तों, कोई आइडियोलॉजिकल बंदा हो ना, कोई नजरियाती बंदा हो, तो वो क्या ऐसे करता है कि कभी पीपल्स पार्टी में, कभी इमरान खान के साथ, कभी नून लीग के साथ? ऐसे तो नहीं होता ना। उसकी एक अपनी सोच होती है कि मैंने क्या करना है, किधर जाना है, ऐसे तो नहीं है ना। और फिर ये अवाम का वोट कैसे तकसीम करते हैं? क्योंकि इनके पीछे, इनके इलाके में हजारों की तादाद में इनके मुरीदान होते हैं। अंधी अकीदत का तो आपको पता ही है कि जैसे पीर साहब ने कह दिया कि इसको वोट डालना है तो फिर डालना ही डालना है वोट इनको। तो ये पीर साहब जो होते हैं ना किसी भी हलके के, वो इस तरह से वोट को तकसीम करते हैं, वोट के इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी ऐसी पार्टी को वोट दिलवाते हैं जो कि जालिम होती है, मतलब कि एक ऐसा पीर जो जुल्म को सपोर्ट कर रहा है, कि एक ऐसा पीर जो अपने फॉलोअर्स के जरिए, अपने फॉलोअर्स के वोट के साथ जुल्म को सपोर्ट कर रहा है। तो वो कैसा पीर है? मतलब एक पीर आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो जालिम हो। अब पीर जो जुल्म को सपोर्ट करता है तो वो अल्टीमेटली जालिम ही होगा ना, उसको आप कैसे पीर कह सकते हैं? आपसे मैं दोस्तों इतना ही कहूँगा, अगर आपने पीर तलाश करना है ना, अपने घर के अंदर करें, और घर में जो आपका सरबराह होता है ना, उसके अंदर आप देखें पीरी क्या होती है, पीरी फकीरी क्या होती है, और स्पेशली उस इंसान की कदर करें कि जो आपको इल्म देता है, क्योंकि जो इंसान आपको इल्म दे रहा है ना वही आपका पीर है। ठीक है, अपने माँ बाप उनकी इज्जत करें, इन पीरों को छोड़ दें जो आपसे पैसे लेते हैं, जो आपसे पैसे मांगते हैं, क्योंकि आपके आगे हाथ फैलाने वाला कभी भी आपका पीर नहीं हो सकता। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या आपका दिल नहीं करता कि आपके नीचे गाड़ी हो, आपके पास लैंड क्राउजर हो, आपके पास फॉर्च्यूनर हो, आपके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी हो? ये हर इंसान का दिल करता है ना। तो फिर इन लोगों के पास ही गाड़ियाँ क्यों होती हैं? इन लोगों के पास कैसे गाड़ियाँ आती हैं? ये आप लोगों की वजह से, हम लोगों की वजह से आती हैं। जाहिर है हमारा ही पैसा खाते हैं। अक्सर पीर आप देख लेना तो इनका कोई कारोबार नहीं है पीछे, ये अरबपति कैसे बन जाते हैं? इसी वजह से कि ये आवाम का पैसा खाते हैं। उसके अलावा दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट में हमने बात की थी इकरारुल हसन साहब की। तो इकरारुल हसन साहब ने 11 अरब डॉलर्स भी हक खतीब के वो एक्सपोज किए हैं। तो 11 अरब का असासा जो हक खतीब साहब का एक्सपोज हुआ है, जो कहता था कि मैं खत्म नबूवत पे आवाज उठाने वाला बंदा हूँ,
और उधर से नारों के पीछे से आवाज़ें आने लग गई कि ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। अब इकरारुल हसन सवाल कोई कह रहा है, भाई आप उसका जवाब दो ना। आपने ख़त्म नबूवत के नारे लगवाना शुरू कर दिए। क्या इकरारुल हसन ख़त्म नबूवत को नहीं मानता? वो मुसलमान है ना भाई, ज़ाहिर है वो मानता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इकरारुल हसन सवाल कर रहा है उसका आंसर आपके पास नहीं है ना। आपने एक्टर्स हायर कर दिए हैं सारे के सारे जो वो काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या हमें नहीं पता? और करामत वही होती है जिसको आप स्पेस साइंस और मेडिकल साइंस के साथ मतलब कि एक्सप्लेन कर सको कि ये कैसी हुई है, उसको मानते हैं। कभी भी जो करामत होती है ना वो इन कुदरती लॉज के अगेंस्ट कभी भी काम नहीं करती। जो अल्लाह पाक के कवानीन है इनको वो फॉलो करती है, कभी भी इनके अगेंस्ट नहीं जाती। अब इकरारुल हसन हक खतीब को कहता था कि मेरे साथ हॉस्पिटल में आओ। अब हॉस्पिटल में आपको पता है कि हजारों पेशेंट्स होते हैं, कोई व्हील चेयर पर है, कोई ICU में पड़ा हुआ है। तो उन्होंने हक खतीब को कहा मेरे साथ हॉस्पिटल में आओ, उनको ठीक करो वहाँ पे, हम आपको मान लेंगे कि हाँ बिल्कुल ये हकीकत में करामात दिखाते हैं। तो अगर आपने करामत दिखानी है किसी स्पेसिफिक इंसान के जरिए, आप बार बार करामत दिखाई जा रहे हैं एक ही औरत के साथ। अब हर इंसान अंधा थोड़ी है, उसको नहीं पता कि इन्होंने इस बंदे को ट्रेन किया हुआ है जो करामत करवा के दिखा रहा है। इकरारुल हसन और जो हक खतीब वाला मामला था ना, उसमें हुआ ये है दोस्तों, आपको अगर मैं हकीकत बताऊं तो इसमें जो है ना, इसमें हक खतीब की भी फ़ैन फॉलोइंग बड़ी है और इकरारुल हसन की भी फ़ैन फॉलोइंग बड़ी है। उसकी रीज़न ये है, अभी आपको ये अजीब लग रहा होगा सुन के, उसकी वजह ये है कि हक खतीब के जो फॉलोअर्स थे ना वो इसमें और ज़्यादा अटक गए हैं, मतलब कि और ज़्यादा अंधी अकीदत, वो अब एक्सट्रीम कंडीशन पे चली गई है। जो कुछ एक्सपोज किया वो तो हमें पहले ही पता था, लेकिन अब ऑन द रिकॉर्ड आ गई है चीज़ें। पहले भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता था कि करामात ऐसे नहीं होती, ये बस इन्होंने ऐसे ढोंगी रचाया हुआ है, ये ऐसे नहीं होता। लेकिन हक खतीब अटका हुआ था, अच्छा हुआ कि इकरारुल हसन साहब ने उनको एक्सपोज कर दिया। दोस्तों वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक हल बताऊं कि इसका हल क्या है। इसका दोस्तों हल एक ही है और वो यही है कि इल्म। आप कोई भी पाकिस्तान का मसला उठा के देख लेना कि उस मसले का हल क्या है, तो अल्टीमेट उस मसले का हल इल्म ही निकलता है। कि इल्म हासिल करें दोस्तों, अपनी औलादों को, आपकी जो न्यू जनरेशन है उसको इल्म दें, उसको इस काबिल करें कि वो सोच सकें, वो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं वो उनके ऊपर सोच सकें। ऐसा नहीं है कि वो अंधी अकीदत में फंस जाएं, ठीक है। वो सोचने के काबिल हों, उनके अंदर सवालात उठें, ठीक है। अगर उनके अंदर सवालात उठेंगे इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली आपकी सोसाइटी को, आपकी माशरे को ठीक करेंगे, ठीक है। इसका हल यही है, ये पूरी सोसाइटी का मसला है, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।